जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक तारमीवा यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट पेपर आपका होगा। ये सभी 50 प्रश्न आपके नए पैटर्न पर आधारित रहेंगे। आज जो आपके लिए टारगेट रहने वाला है 40 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। और ये जो बात करें प्रैक्टिस सेट नंबर 27 आपका होगा। अगर आपने 26 प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सभी प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। और रोज सुबह 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो रोज सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके के सबसे पहले क्वेश्चन से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र जादू टोने का संबंध किस वेद से है? तंत्र मंत्र और जादू टोने का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित है आपका तंत्र मंत्र जादू टोना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रास तरंगिणी का संबंध किससे है? कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रास तरंगिणी का संबंध किससे है? बंगाल का इतिहास, मुगलों का इतिहास, कश्मीर का इतिहास या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती? अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया हुआ है तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया या फिर किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? अगर आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, शिवाजी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वेयर इज द शिवाजी एयरपोर्ट लोकेटेड? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद? फिलहाल एग्जाम में आपकी जो 28 मार्च को एग्जाम जीडी का हुआ था उसमें एक एयरपोर्ट पूछा गया था जो कि आपकी चेन्नई में स्थित था। उसका नाम से आप पता लगा सकते हैं, ये आपका साउथ साइड में पड़ता है। तो जल्दी से बताइए शिवाजी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? अगर आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6 है, जापान की संसद को कहते हैं? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, डाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड इट। ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डाइट। डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है। और हमारी संसद का नाम या फिर हमारी संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट ही कहा जाता है। आपको बताना है किस देश की संसद भवन या फिर संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, डूरंड कप संबंधित है? डूरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या फिर क्रिकेट? ऑप्शन इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन आपके राजीव गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? विजय घाट जो है किसका समाधि स्थल है? बिल्कुल सही, लाल बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1971 में पहला विश्व कप हॉकी किसने जीता था? जो हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में हुआ था, इसे किस देश ने जीता था? ऑप्शन आपके पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर
इंग्लैंड। अगर आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे तो बिल्कुल गलत आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? हु कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कोई भी स्टार पूछा जाए तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, शुक्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 10 जनवरी या फिर 12 जनवरी को? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी आपने दिया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपको शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड बाल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे पहली चलने वाली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? विच इज दी फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया? ऑप्शन आपके गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत। तो वंदे भारत आपका पिछले साल आपने नाम सुना होगा वंदे भारत से। अब याद रखें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तेजस जो है आपकी, ठीक है, तेजस जो है ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो चलेगी या फिर चल चुकी है। और गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस जो है ये भारत की सबसे तेज रेल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? यानी तराइन के पहले युद्ध में कौन जीता था? वह किसके बीच था? 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी नहीं, पृथ्वीराज चौहान आपका जीता था। और दूसरे तराइन के युद्ध में 1192 में जो हुआ था, इसमें आपका कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहली बार कब हुआ था? ऑप्शन आपके 1980, 1911, 1960 या फिर 1969 को। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं। 1969 में सबसे पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सबसे पहले 1969 में हुआ था। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया? कनाडा, भारत, रूस या फिर अमेरिका? ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं कनाडा इसका सही आंसर रहेगा। और रूस आपका नंबर 1 पर आता है अगर बात की क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर तो चीन नंबर 1 पर आपका आता है और भारत जो है नंबर 2 पर आपका आता है। दोनों आपके एशिया के, ठीक है, एशिया महाद्वीप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दी प्रिंटिंग प्रेस? ऑप्शन आपके जोहान्स गुटेनबर्ग, एडिसन, चार्ल्स वेवेस या इनमें से कोई नहीं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो आपके डेंटिस्ट होते हैं इनके द्वारा किस दर्पण यानी मिरर का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। दंत चिकित्सक के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, एक आपकी धातु पूछी जाती है, दूसरी आपकी अधातु पूछी जाती है। तो आंसर आपको पता होगा, धातु पूछे जाए तो पारा आपका सही आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर अधातु पूछी जाए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन इसका सही आंसर रहेगा। तो दोनों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। यहां पर आपकी औसतन पूछी है कि औसतन लंबाई, एवरेज जो लेंथ होती है स्मॉल छोटी आंत की कितनी होती है। ऑप्शन आपके 25 मीटर, 10 मीटर, 6.25 मीटर या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऑप्शन में 4.5 से लेकर 9 मीटर दिया हो तो आपका करेक्ट आंसर ये हो सकता है, पर एवरेज पूछा जाए तो एवरेज आपकी होती है 6.25 मीटर कर लगभग होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करा हुआ है। विद्युत बल्ब जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्म ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, बी और सी दोनों। तो विद्युत बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो याद रखें, ऊष्म ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा दोनों में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आग को जलाने में सहायक गैस कौन सी है। आग को जलाने में सहायक गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ऑक्सीजन जो होती है ये आग जलाने के लिए सहायक गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है। निम्न में से कौन सी आपकी अक्रिय या फिर कह सकते हैं नोबल गैस है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन या फिर सल्फर। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके बता रहे हैं। नियोन गैस जो होती है एक अक्रिय गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विच वेव इज यूज्ड इन टीवी रिमोट। तो टीवी रिमोट के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगें, अल्ट्रावायलेट तरंगें, गामा किरणें, बीटा किरणें। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा। अवरक्त तरंगें जो है हम IR, ठीक है, इंफ्रारेड वेव भी आपकी बोलते हैं। अगर आपने IR ब्लास्टर, ठीक है, IR ब्लास्टर सुना होगा जो फोनों में प्रयोग किया जाता है, वो इसी पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर काम आता है। हु डज ए बैरोमीटर वर्क। वायु दाब मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, ताप मापने के लिए या फिर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा। वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। एडिसन को, न्यूमैन को, एवहोल्ट को या फिर चार्ल्स बेबेज को। तो छोटे से बच्चे को भी ये पता होगा, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त का धक्का किस विटामिन के कारण जमता है। रक्त का धक्का किस विटामिन के कारण जमता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। विटामिन के द्वारा जो है रक्त का धक्का जमता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में एक कोशिकीय जीव है। निम्न में से कौन सा आपका एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, तितली, मनुष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए आप सभी ने बताया है। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। या फिर क्वेश्चन बोलता है,
पानी, जब पानी जो है बर्फ में जम जाता है, ठीक है, बर्फ में जम जाता है या बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सोडियम, चांदी, तांबा या फिर सोना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। सोना जो होती है सबसे सर्वाधिक तन्य धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में वायरस जनित रोग कौन सा है? यानी वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा, निमोनिया, पोलियो या फिर टाइफाइड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। पोलियो जो होता है ये वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। मैथ के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन बोलता है, एक मोटरसाइकिल 7,840 में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ज्ञात करना होगा। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जब भी विक्रय मूल्य पूछा हो तो कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। 7,000 में आपने खरीदी, 7% का लाभ हुआ तो 7,840 का 7% निकाल दो, ठीक है। 7% निकाल दो, नीचे 100 चला जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ठीक है, 0 से 0 कटेगा। 7 को मल्टीप्लाई करोगे 784 से, 784 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 5,788, ठीक है, बटा 10 यानी 0.8, यानी 548.8 ये बन जाएगा, यानी 7,840, ठीक है। 7,840 का 7% कितना होगा? 7% कितना होगा? 548.8 होगा। आप प्लस कर दो 7,840 में, ठीक है। 7,840 में 548.8 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 8388.8 यानी 8,388.8 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, इतनी बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 21 यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 8 संख्याएं हैं, उनका औसत 21 है। हर एक संख्या को बोलता है यदि सभी संख्याओं को, ये 8 संख्या हैं, उन सभी संख्याओं को 8 से गुणा कर दे, ठीक है। 8 संख्या को 8 से गुणा कर दे तो औसत क्या हो जाएगी, ठीक है। 8 संख्या की औसत पहले ही 8 थी, इन सभी 8 संख्याओं का अगर, ठीक है, अगर 8 से गुणा कर दे यानी औसत 21 है, इस औसत को हम 8 से गुणा कर देते हैं, यानी हर एक संख्या को, यानी मान लेते हैं हर एक संख्या 21 है तो इसे हम 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी औसत ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से आपको औसत को ही, ठीक है, औसत जो दी हुई है उसे ही 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कितनी हो जाएगी? 168 आपकी हो जाएगी। तो औसत कितनी हो जाएगी, ठीक है, औसत ही आपसे पूछी हुई है तो औसत हो जाएगी 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/7 प्लस 13/21 प्लस 3/4 सॉल्व कीजिए। किस तरह से होगा? तो इसे आप सिंपल सा निकाल लो, एलसीएम निकाल लो 7, 21 और 4 का। जल्दी से निकालो एलसीएम क्या निकलेगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एलसीएम जिन्हें नहीं आता, 7, 21 और 4, 2 से जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 से जाएगा, ये फिर आपका 3 से जाएगा, 7, ठीक है, 7 आ जाएगा, 21 से फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, ठीक है। तो 7 या 21 और मल्टीप्लाई 4 कितने हो जाएगा? 84, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 84 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आया? 84 आया। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 82 प्लस 63, 5 3 2 5, ठीक है, 5 कोई कैरी नहीं, 6 6 12, 5 6 6 12, 5 17, ठीक है, 5 17 यानी 175/84, 175/84 है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार यानी इस तरह से आपका क्या है, खेत है, उसका परिमाप यानी बाहर वाला, ये बाहर वाला जो है कितना है? 240 मीटर है। और परिमाप का जो सूत्र होता है ये 4a होता है, और परिमाप कितना है? 240 दिया हुआ। तो a निकाल लो, कितना आ जाएगा? 240/240,
4 यानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ए हमारे पास 60 आ गया। और क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो ए स्क्वायर होता है, यानी 60 गुणा 60 कर दो कितना हो जाएगा 3 से 6 36, ठीक है, 2 0 कैरी कितना हो गया 3600 स्क्वायर मीटर, यानी कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, रेलगाड़ी की चाल पूछी हुई है, निकाल लो। चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। दूरी 140 है, समय कितना है 12 है, कटता है कितने से कटता है, ठीक है, जल्दी से काटो कितने से कटेगा, ये कट जाएगा आपका 2 से कटा 6, 2 से कटा 7, यानी 70/6 आपका, ठीक है, 70/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड आपके पास आ गया। अब ये तो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, पर हमें यहाँ किलोमीटर में दी हुई है, तो किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, 18/5 से, 6 कटा 3 से 2 से कटा, ठीक है, 2 5 एकम 5, 2 0 कैरी 4, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, 14 से कट गया, ठीक है, 14 से कट गया, 14 3 कितने होते हैं जल्दी से बता, 14 3 कितने होते हैं 4 3 बार 4 3 42, ठीक है, 14 3 कितने होते हैं 42, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास जो है चाल आ जाएगी रेलगाड़ी की, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 9 14 19 24 29 डैश ज्ञात कीजिए। 9 और 14 में कितना 5, 19 और 14 में 5 का गैप, 19 और 24 में 5 का गैप, आगे भी आपका 5 का गैप है, तो आगे भी आपका कितना आएगा 5 का ही गैप आएगा। और 29 + 5 कितने होते हैं 34 आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2y - 4x = 24 तथा y + 3x बराबर है 7। तो x और y, ठीक है, x और y आपको ज्ञात करना है कि x और y क्या होगा। इसके लिए आपको जो है दूसरी टर्म को ले लेना है, कोई भी टर्म आप ले सकते हो, ठीक है, कोई भी टर्म ले सकते हो, मैंने दूसरी टर्म ले ली आपकी है x + 3y बराबर है 7। अब y को ये रहने दो, ठीक है, x को दूसरी साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा -3x। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई क्या है 7 - 3x। इसे पुट कर दो पहली वाली वैल्यू में, ठीक है, पहली वाली वैल्यू में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 7 - 3x इंटू, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -4x = 24, यानी 24 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करो ये 14 हो जाएगा, और यहाँ करो तो 6 आपका 6x हो जाएगा, और -4x = 24। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये 10 के, ठीक है, माफ करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो गए 10 हो गए, 10x आपका आ गया। और साइन जो रहेगा बड़े का रहेगा, तो बड़े का साइन क्या है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 14 - 10x बराबर है 24। 14 प्लस के यहाँ दूसरी साइड लेके चले जाओगे तो कितने के चले जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 10 हो जाएगा, -10 और x, ठीक है, -10x, x यहीं रहने दो, 10 बटा -10, 10 से 10 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई जो कि -1 है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी में एक ही ऑप्शन है, ठीक है, यह सबसे पहले आपको x दिया हुआ तो x क्या आ रहा है आपके पास -1 आ रहा है। अब इसे प्रूफ कर सकते हो। अब -x की वैल्यू आपको किस में पुट करनी है, ठीक है, दूसरे वाले में पुट कर दो, ठीक है, दूसरे वाले में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा y + 3x = 7। x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा x + +3 -1 × 7, इसे करोगे मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और माइनस में हो जाएगा, तो बाय -3 = 7, y = दूसरी साइड ले जाके जाओगे तो प्लस में चला जाएगा, 7 + 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, यानी बाय आपके पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और x आपके पास -1 आ रहा है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, टर्म में आपको y, अब x जो है सबसे पहले दिया हुआ, तो सबसे पहले माइनस कौन सा है ऑप्शन नंबर बी में,
तो क्या आएगा -1 और 10, ठीक है, यानी कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोलता है अंडरूट 12/25/25। 12/25 किसका अंडर रूट होता है, जल्दी से बताइए। 12, माफ करिए यहाँ पर 12/25/35, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन में सही कर लेता हूँ आपके लिए। 12/25 जो होता है ये 35 का वर्ग होता है और 25 आपका 5 का होता है। 5 से 35 कट जाता है, 5 से 35, यानी 7 इसका सही आंसर आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप सही कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप सही कर सकते हो। यहाँ पर 7 आपका ऐड रहेगा, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a 3v 3v 4c a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। इसके लिए थोड़ी सी आपको याद रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। किस तरह से आपको करना है, यहाँ पर आपका a2 = 3v है और 3b बराबर 4c है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा और b/2 हो जाएगा, ठीक है। इसे भी करोगे तो b आपका /4 हो जाएगा और c आपका 3 हो जाएगा। और इसे देखोगे, ठीक है, इन दोनों को देखोगे तो a का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और b का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे देखोगे तो b का अनुपात 4 हो जाएगा, ठीक है, b का अनुपात 4 हो जाएगा। इसे देखोगे तो c का अनुपात 3 हो जाएगा। अब आपके पास अनुपात आगे, अब निकालो, ठीक है, a b और c, ठीक है, इस तरह से आपको पता निकालते हैं, यानी 3 और कितने 2, ठीक है, 3 और 2 a, ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं खुल के लिख लेता हूँ, ठीक है, a b और c, 3 और 2, फिर आपके पास b का अनुपात 4 है, उसके बाद आपके पास 3 है। यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ करो और इसे यहाँ करो, 4 × 12 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, यहाँ पर आपका 6 आ गया, ये अनुपात में। इन्हें काट दोगे, ठीक है, अब ये काट जाएंगे कितने से, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, साथ में और क्या आएगा, साथ में आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एक बैंक से 6,000 रुपये 3 वर्ष पर 12% वार्षिक दर से उधार लेता है, 3 वर्ष बाद बैंक को कितने रुपए वापस करेगा। अब राम ने एक 6,000 रुपये लिए, उसके बाद उसे, ठीक है, ब्याज भी पड़ा, तो ब्याज समेत, ठीक है, ब्याज समेत ही वो पैसे लुटाएगा, ठीक है, वापस करेगा बैंक वालों को। तो हमें जो है मिश्रण धन ज्ञात करना है। सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लो, कितना हो जाएगा, 6,000 3 वर्ष 12/100, 2 0 से 2 कटे 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 × 6 करोगे, 6 × 6 = 36, ठीक है, 3 आ गया, 6 × 18 19 20 21, ठीक है, 21 आ गया और 1 0 कैरी आ गई, कितना हो गया, 2160 आपका कितना आ गया, 3 साल का साधारण ब्याज आ गया। अब 2160 को प्लस कर दो 6,000 में, 6,000 में हमने प्लस करे 2160, ये मिश्र धन हो गया, 6 1 और 8, यानी 8,160 रुपये जो है 3 वर्ष बाद जो है राम क्या देगा, बैंक वालों को टोटल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3 + 2x/3 बराबर है क्या आएगा, यानी आपको सीधी x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका x + 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 3x/3 हो गया। 3 को दूसरी साइड लेके जाओ, इस 3 को दूसरी साइड लेके जाओ तो x = 3/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है, यदि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब क्वेश्चन पढ़ लिए, जल्दी से करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टोटल योग दिया हुआ दोनों की आयु का, बोलता है पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु 1 मान लेते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1x मान लेते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, यानी 5 गुना है 5x हो जाएगी। अब 8 वर्ष बाद, ठीक है,
दोनों के आयु में 8 प्लस कर दो, इसकी भी आयु में 8 प्लस कर दो, दोनों का योग, ठीक है, दोनों 8 वर्ष बाद है, दोनों का योग कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ये पुत्र की आयु है, पिता की आयु है, पुत्र और पिता की आयु का योग, ठीक है, दोनों की आयु का योग कर देते हैं तो टोटल योग कितना हो जाता है, 64 आपका हो जाता है। बस इक्वेशन बन गई, जल्दी से करो सॉल्व। 1x प्लस 5x कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। 6x प्लस 16 बराबर है 64। 16 आपका दूसरी साल लेके जाओगे, माइनस में चले जाएंगे, 64 माइनस 16 करोगे, जल्दी से बताओ 64 माइनस 16 करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, बच गए 48, यानी 6x इक्वल टू 48। यहाँ पर आपका x क्या हो जाएगा, x बटा 48 बटा 6 हो जाएगा। 6 से घटा कितना आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 8 आपका आ जाएगा। तो x हमारे पास ज्ञात हो गया। x हमने क्या माना था, पुत्र की आयु मानी थी, यानी पुत्र की आयु कितनी थी, x थी, ठीक है, x थी जो कि कितनी है, 8 है। पिता की आयु कितनी थी, 5x थी, तो मल्टीप्लाई 5 कर दो, 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं, तो पिता की आयु कितनी होगी, 40 आपकी होगी, यानी 40 आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाविक धारा की प्रतिकूल दिशा में चले तो उसकी चाल कितनी होगी। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। बोलता है नाव की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल यानी उल्टी दिशा में चले, धारा की उल्टी दिशा में चले तो जो है उसकी चाल क्या होगी, यानी नाभिक की चाल क्या होगी। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है, कौन सी बात, इसमें आपको नाव की चाल माइनस जो धारा की चाल है वो माइनस कर देनी, ठीक है। नाव की चाल में धारा की चाल माइनस कर देनी है, आंसर आपके सामने है, कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या कीजिए, ठीक है। औसत रेलगाड़ी, औसत की चाल पूछिए रेलगाड़ी की, यानी ए और बी है, ठीक है, ए और बी स्थान है जाने में, ठीक है, जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस लौटने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो औसत क्या होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, 2ab a प्लस बी। अब a आपको पता होगा क्या आएगा, यहाँ पर आपका a आएगा 60, b आएगा कितना, 40। यहाँ आपका 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, और 6 चौके 24, 24 दुका कितनी होती है, 48 आपका, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, चाल आपकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, ए तथा बी ने क्रमशः 3000 तथा 4000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद 3500 रुपये के लाभ में से बी का लाभ कितना होगा। अब मान लो एक कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा, साझेदारी करी ए और बी ने, कितने हैं, 3000 रुपये की और 4000 रुपये की। फ़ायदा कितने का हुआ, एक वर्ष बाद उन्हें जो है 3500 रुपये का फ़ायदा हुआ। उन्होंने साझेदारी कितनी की करी थी, 3000 4000 का अनुपात निकालो, यहाँ से अनुपात निकल जाएगा 3 और 4, अनुपात को प्लस कर दो, ठीक है, अनुपात प्लस करोगे कितना हो गया, 7x आपका हो गया। अब ये 7 जो है किसके बराबर है, 3500 के बराबर है, ठीक है, 7x जो है आपका 3500 के बराबर है। 1x की वैल्यू निकालो, यानी 1 अनुपात की वैल्यू निकालो, तो 35 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, सीधा आपको पता है 500 निकल जाएगी। और b की पूछा हो तो b का कितना था, 4 अनुपात था, 4 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 3 ही 500 कर दो, 5 चुके 20, तो 0 कैरी, यानी कितना हो जाएगा, 2000 रुपये का फ़ायदा, या फिर बी को कितने रुपए मिलेंगे, 2000 रुपये मिलेंगे 35 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो लंबी जा रही है, 1 2 6 और 24 और 720, जल्दी से बताइए किस तरह से होगा, यह आपका किस तरह से हो रहा है, जल्दी से बताइए।
तो यहाँ आपका कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आपका 3 से, फिर ये आपका 4 से, फिर आपका 5 से, फिर आपका, ठीक है, फिर आपका 5 से होगा, ठीक है, 5 से होगा। 5 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, 120 आपका होता है। और 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 720, ठीक है, 720 आपका होता है। रतौंधी विटामिन ए स्कर्वी संबंधित है, तो रतौंधी जो है विटामिन ए से होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जैसे राम बोला हुआ है, राम के लिए 32 और सन के लिए क्या यूज होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अब राम आप देखोगे RAM, ठीक है, R आता है 18 पर, A आता है 1 पर और M आता है 13 पर। 8 + 1 + 13 कितने होते हैं, 32 आपके होते हैं। SUN, तो सन आपका आता है 19, N आपका आता है नहीं, U आपका आता है 21 और N आपका आता है 14 पर। 19 + 21 + 14 कितने होते हैं, 54, यानी 54 आपके होते हैं। सही आंसर आएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, 2, 3, 5, 7, 11। इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो, होमवर्क दे देता हूँ क्वेश्चन को। अगर आपको पता नहीं लगेगा आंसर तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर मिल जाएगा, या फिर कमेंटी बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, A और Z, CX, F, U और नेक्स्ट ज्ञात कीजिए। अगर इसे 2 तरीकों से कर सकते हो, पर ध्यान से करना तभी आपका निकलेगा। AZ, FU और नेक्स्ट ज्ञात करना है। A और C में कितने का गैप है, जल्दी से बताओ कितने का गैप है, 2 का गैप है। C और U में कितने का गैप है, 3 का गैप है, यानी 1 गैप पड़ रहा है। अगर एक गैप बढ़ा दोगे 4 का गैप आ जाएगा, और F के बाद 4 गैप छोड़ के कितना आता है, J आपका आता है। उस तरह X को ऊपर से शुरू करोगे, ठीक है, नीचे से ऊपर को शुरू करोगे तो यहाँ 2 का गैप है, फिर यहाँ 3 का गैप है, यहाँ आपका 4 का गैप आएगा। U से 4 ऊपर, U से 4 ऊपर कितना होता है, Q आपका होता है। तो क्या आएगा, J और Q आपका आएगा। अब जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे। जितने क्वेश्चन भी आपके सही रहते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। बाकी मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। काम पड़े तभी बाहर आपको निकलना है, बाकी अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों भी ख्याल रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।